बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गेट वे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो में मैं आपके साथ हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद के हवाले से कुछ बात करूँगा और साथ वीडियो के आखिर में वतन अज़ीज़ के एक नामवर स्कॉलर और एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उनका एक अंदाज़ा या तखमीना भी शेयर करूँगा कि जिसमें उन्होंने कहा कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ लाएंगे और इस हिसाब से क़यामत के वाक़े होने में कितना अरसा बाकी है। निहायत अहम वीडियो है जिसे आखिर तक आप लाजमी देखेंगे और फिर अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर करेंगे। नाज़रीन गिरामी, वैसे तो अगर देखा जाए तो ये दुनिया जब से मारज़ वजूद में आई है उसी दिन से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है, रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक दिन ऐसा आना है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और फिर अगला सफ़र शुरू होगा। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के हवाले से उम्मत मुस्लिमा में मुख्तलिफ़ फ़ितने जो हैं वो पैदा होते रहे हैं। एक फ़ितना तो ये है कि हर दौर में चंद लोग इस मुगालते का शिकार हुए कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम नाम की कोई मुअय्यन शख्सियत नहीं है और ना ही किसी इमाम महदी ने तशरीफ़ लाना है। हर दौर में उन्होंने कहा कि एक महदी मौजूद होता है, इसलिए कुछ लोगों ने अपने आप को इमाम महदी जो है वो डिक्लेयर कर दिया कि वो ख़ुद इमाम महदी हैं और ये लोग फिर गुमराही का शिकार हो गए। हालांकि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक मुअय्यन शख्सियत का नाम है जिनका सराहत के साथ सैकड़ों की तादाद में अहादीस पाक में ज़िक्र आया है कि उनका नाम मोहम्मद होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, अहले बैत में से होंगे, उनका पाया तख्त बैतुल मुक़द्दस में होगा और उनका पूरी दुनिया पर गलबा होगा और वो उम्मत मुस्लिमा के आखिरी खलीफा होंगे वग़ैरह वग़ैरह। तो जो लोग हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का इनकार करते हैं तो वो सरासर गुमराही का शिकार हैं, क्योंकि ज़हूर इमाम महदी उम्मत का एक मुसल्लमा जो है अक़ीदा है, ये कोई इख्तलाफी मसला नहीं है। इख्तलाफ मुसलमानों के दो तबक़ात में फ़कत इस बात पर है कि शियों के नज़दीक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं और इसके बाद फिर वो गायब हो गए हैं और उनका ज़हूर होना अभी फिर बाकी है जो कि कुर्ब क़यामत के नज़दीक होगा। जबकि सुन्नियों का ये अक़ीदा है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए, वो आखिर ज़माना में पैदा होंगे और उनका ज़ाहिर होना अभी जो है वो बाकी है। तो दूसरा फ़ितना जिससे हो सकता है उसने इमाम महदी होने का दावा कर दिया। बरे सग़ीर पाक व हिंद में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने नबूवत के झूठे दावा करने से पहले इमाम महदी होने का दावा किया था। तो इस तरह के लोग हर दौर में आते रहे हैं जो इमाम महदी होने का दावा करते रहे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत से 30 दज्जाल नहीं निकलेंगे और हर दज्जाल फिर ये दावा करेगा कि वो नबी है। तो अब आते हैं इस बात की तरफ कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम किस दौर में तशरीफ़ लाएंगे, अहादीस मुबारक हमारी इस सिलसिला में क्या रहनुमाई करती हैं। तो नाज़रीन गिरामी, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर कुर्ब क़यामत की अलामात में से एक है। उलमा कराम ने क़यामत की निशानियों को तीन जो है अदवार में कैटेगराइज़ किया है, तीन हिस्सों में तकसीम किया है। क़यामत की निशानियों के पहले दौर में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया से पर्दा फरमा जाना, इस को जो है वो क़यामत की पहली निशानी कहा जाता है। तमाम सहाबा कराम का रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का इस दुनिया से पर्दा कर जाना, वफ़ात पा जाना, इसको भी अलामाते क़यामत में से एक माना जाता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनकी शहादत और फिर वाक़या करबला और फिर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत, इसको भी
علامات قیامت کے پہلے دور میں شامل کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی علامات جو ہیں وہ قیامت کی، وہ دور فتن ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس دور کی علامات کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ دور معلوم نہیں کب تک چلے، اور اس دور کے بعد قیامت کی جو ہیں وہ علامات کبریٰ کا ظہور ہوگا، وہ ظاہر ہونا شروع ہوں گی، قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یعنی جن کے آغاز سے قیامت کے واقع ہونے کا جو سفر ہے وہ شروع ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں وہ تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو پھر دانے بکھر جاتے ہیں، یعنی علامات کبریٰ کا ظہور، قیامت کی بڑی نشانیوں کا ظہور پذیر ہونا، یہ پے در پے ہوگا، ایک دوسرے سے متصل ہوگا، یہ نشانیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوں گی۔ قیامت کی اب بڑی نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں دجال کا خروج۔ دنیا جب سے بنی ہے تب سے قیامت تک دجال سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج، اور ان کے قبیلے کا کسی کو علم نہیں کہ یہ کہاں ہیں، اور ان کو ذوالقرنین نے اللہ کی مدد سے کہاں قید کیا تھا۔ 3 ایسے بڑے زلزلے جس میں زمین کے 3 مختلف حصے نیست و نابود ہو جائیں گے، ان میں ایک زلزلہ مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک جزیرۃ العرب میں آئے گا۔ دھواں، الدخان، جو پوری زمین پر، روئے زمین پر پھیل جائے گا، جسے قرآن میں الدخان کہا گیا ہے۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ سب سے بڑی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد روایات کے مطابق توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح نشانی ہوگی۔ الدابہ، پورا نام دابۃ الارض، ایک جانور جو زمین سے برآمد ہوگا اور ہر انسان کی پیشانی پر نشان لگائے گا۔ ایک آگ جو یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے پھر محشر کی طرف لے جائے گی، میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین گرامی، یہ نشانیاں کسی ترتیب میں نہیں، اور کس ترتیب میں ظاہر ہوں گی یہ اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے۔ کچھ احادیث میں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا پہلی نشانی کے طور پر آیا ہے، اور کچھ علماء دین دجال کے خروج کو پہلی نشانی کہتے ہیں، لیکن علماء کرام کی اکثریت کا خیال ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قیامت کی علامات کبریٰ میں سے پہلی نشانی ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، جب وہ جامع مسجد دمشق کے ایک مینار پر اتریں گے، اور اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے احترام میں پیچھے ہٹیں گے اور انہیں دعوت دیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، لیکن آپ فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ آپ کا منصب ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی علیہ السلام کی امامت میں جو ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ اس کے بعد دجال آئے گا، اور پھر اس کے بعد آگے بڑی علامات ظاہر ہوں گی، حتیٰ کہ قیامت واقع ہو جائے گی۔ اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، یا کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ وہ خود حضرت امام مہدی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرب قیامت کے آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور اب علامات کبریٰ کا ظہور ہونے والا ہے، جن میں دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جامع مسجد دمشق کے مینار پر نزول، اور اس کے بعد جو ہے وہ زلزلے، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں۔ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، یا جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ خود حضرت امام مہدی ہیں، تو پھر تو ان نشانیوں کا ظہور شروع ہو جانا چاہیے۔
नाज़रीन ग्रामी, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब को आप ज़रूर जानते होंगे। असर हाज़र के एक बहुत बड़े इस्लामी स्कॉलर हैं, मुतअद्दिद दीनी कुतब के मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने 2005 में इदारा मिनहाजुल कुरान लाहौर की जामा मस्जिद में जुमा के इज्तिमाआत से खिताब करते हुए हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद और ज़हूर का सन बताया था कि वो किस सन में तशरीफ़ ला सकते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि अलामात कुबरा कब ज़ाहिर होना शुरू होंगी, क्योंकि जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उसके बाद अलामात कुबरा का ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता जो है वो सफ़र क़यामत की तरफ शुरू हो जाएगा, और वो दिन जो है वो वक्त बड़ी तेज़ी से गुज़रेगा, और उसके बाद जो है वो क़यामत वाक़ई हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने उस वक्त कही थी, क्योंकि हतमी तारीख़, साल, सन तो अल्लाह और अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने जो मुताला किया है और अहादीस मुबारका के इस मौजू पर ज़ख़ीरा की छान फटक की है, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं, और उनका ये अंदाज़ा है वो गलत भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का करीब तरीन ज़माना अगर माना जाए तो आप सन 2204 हिजरी में तशरीफ़ ला सकते हैं, यानी इस वक्त 1441 हिजरी चल रहा है। तो इस हिसाब से हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में, ज़ाहिर होने में और उनकी तशरीफ़ आवरी में तकरीबन 763 साल बाकी हैं। बाकी अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है कि हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब ज़ाहिर होंगे, कब तशरीफ़ लाएंगे, क़यामत कब आएगी। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के इस अंदाज़े या तख़मीने की जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जो अहबाब वो वीडियो देखना चाहें तो वो डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं, और ताहिरुल क़ादरी साहब की ज़बानी सुन सकते हैं कि उन्होंने हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का सन कौन सा बताया है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला के हज़ूर दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपने दीन की सही समझ और फ़हम अता फ़रमाए। आपकी इस बारे में क्या राय है, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करेंगे आप। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें, और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करें। तो अपना कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया।